जय हिंद बच्चों। आज हम समझते हैं कैलेंडर। कैलेंडर के कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, आज वही देखते हैं हम। सबसे पहले दिन के बारे में समझते हैं। क्या होता है दिन? देखो, एक सप्ताह होता है और एक हफ्ता होता है। सप्ताह कितने दिन का होता है? सप्ताह 7 दिन का होता है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। और हफ्ता 8 दिन का होता है। जैसे कैलेंडर में बताया जाता है कि कैलेंडर कैसे बना। आप लोग अभी तक ये नहीं जान पाते होंगे कि कैलेंडर कैसे बना। उसमें बहुत आसान तरीका है निकालने का। दिन निकालना हो, डेट निकालना हो, ईयर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो तो क्या करेंगे, बस ऐसे ही नॉर्मली आ जाता है ना। ये सब दिन को समझते हैं पहले। सबसे पहले दिन को समझते हैं हम। तो दिन 7 दिन हम सप्ताह से ही हमेशा कैलेंडर को करेंगे, तो सप्ताह से ही, ठीक है। सप्ताह में कितने? 7 दिन होते हैं। तो कौन कौन से? जैसे 7 दिन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। पहला दिन, ये हमेशा याद रखना, यूट्यूब में काफ़ी लोग बताते हैं कि पहला दिन संडे ले लो, पहला दिन सैटरडे ले लो, ऐसा। लेकिन हमेशा आपको मानना है कि पहला दिन कौन सा? मंडे संडे तो हमारा छुट्टी का दिन, ऐसे समझ सकते हो आप, छुट्टी का दिन संडे होता है, ठीक है। संडे छुट्टी का दिन है, तो मान लो उसमें कुछ नहीं करते हैं तो उसमें 0 शून्य, कुछ नहीं करते हैं तो शून्य। अब मंडे को आएंगे तो सोमवार, अब कोड हम समझते हैं, इसका कोड क्या होगा। सोमवार को हमने क्या बताया कि आपको मानना है क्या? 1। तो ये हम कोड याद रखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 7 नंबर पे क्या आ गया? देखो, सोमवार को 1, मंगलवार, बुधवार 3, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 6 और रविवार वापस से क्या मानेंगे? इसको 7 डे, जो 7वां दिन निकलता है उसको 0 हम लेते हैं, ठीक। अब ऐसे कोड याद रखो, 7वां दिन 0 होता है तो आपको याद रहेगा। यहाँ पे ये क्या लिख देंगे? कोड, ठीक। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, और उसके बाद रविवार हमारा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद एक महीने का आएगा ना। एक महीने में कितने दिन होते हैं? कुछ ऐसे मंथ होते हैं जिसमें एक महीने में होते हैं कितने? 31 दिन। और कुछ ऐसे मंथ होते हैं जिसमें 1 ईयर में कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन के मंथ आते हैं, और कुछ होते हैं जिसमें 30 दिन के आते हैं। अब मंथ की हम बात कर रहे हैं तो महीना पहले देख लेते हैं। महीना, एक महीने में जैसे हम जनवरी ही ले लें, ठीक है। अब जनवरी, जैसे बेसिक क्वेश्चन पूछेगा तो आपको 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही पूछेगा। दिन पूछेगा कि कौन सा दिन होगा, आपको डेट दे रखा होगा, और ये पूछ देगा इस डेट को कौन सा दिन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे जनवरी हम ले ले तो जनवरी कितने? 31 दिन की होती है, ठीक है। जनवरी 31 दिन की ना। अब आपको हमने बताया, कोड यहाँ पे लिख दिया। और इसमें रिमेनिंग डे निकालना हो, जैसे रिमेनिंग डे, शेष फल, तो क्या करेंगे? 7 से हमेशा याद रखना, डिवाइड करते हैं। कैलेंडर में ये आपको जरूर ही याद रखना है कि 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 चौक 28, जितने बार हमारा टोटल पूरा कट जाता है, जितने बार पूरा कट जाएगा उसको हम छोड़ देंगे, और रिमेनिंग डे, जो शेष फल बचेगा, उसको हम लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28, और कितने दिन? 29, 30, 31, 3 दिन बचा। ये क्या हो गया? 3 दिन हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया तो तीसरा आपका कोड क्या है? बुधवार। तो ऐसे ही पूछ दे कि पहला दिन, पहली तारीख को कौन सा? सोमवार था। पहली तारीख को सोमवार था, तो आपको बताना है कि सोमवार में 3 दिन ऐड करना पड़ेगा ना। शेष आएगा तो 3 दिन ऐड करना पड़ेगा। तो 3 दिन ऐड करोगे, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, तो बृहस्पतिवार आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे पूछता है। देखो, महीने के हम कोड लिखवाते हैं सबके, ठीक है।
महीने में ये तो हो गया, महीना हम लिखवाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 जुलाई 8 9 10, ठीक। यहाँ पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यहाँ पे नवंबर, ये दिसंबर, ठीक है। दिसंबर, देखो कोड ये आपको याद करना पड़ेगा कि रिमेनिंग डे किस में कितने रिमेनिंग डे होते हैं। तो निकालना हमने बताया कि इनको तो पहले याद रखेंगे कि कितने दिन का होता है। तो कैसे पता करेंगे, देखो हम बोलते हैं, आप लिख लो जून सितंबर अप्रैल नवंबर, जून सितंबर अप्रैल नवंबर 30 दिन के होते हैं, और फरवरी आपकी 28-29 दिन की हो जाएगी, 28 या 29, और जो नेक्स्ट जितने भी मंथ बचेंगे वो 31 दिन के हो जाएंगे। तो ऐसे याद रखो, जून सितंबर जानिए, जून सितंबर जानिए, अप्रैल नवंबर 30, फरवरी 28-29, बाकी सब 31, ठीक है। इसको रिपीट कर करके आप सुन लेना तो याद हो जाएगा। जून, सितंबर, अप्रैल, नवंबर, ये कितने के हमने बताया, 30 दिन के। तो हम 30 दिन के यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, ठीक है। ये कितने दिन का, 30 दिन का होता है। और जितने भी हमारे ये हैं सब कितने हो जाएंगे, 31। फरवरी कितने बताया, 28 या फिर 29, ये भी 31, ये भी 31, इधर 31, 31, अगस्त भी 31, और अक्टूबर भी 31, दिसंबर भी 31। अब अभी बताया था रिमेनिंग डे कैसे निकाला, किसी भी संख्या को 7 से डिवाइड कर दो। तो रिमेनिंग डे शेषफल जैसे निकाला जाए, शेष दिन शेष दिन निकाला जाए तो कैसे, जैसे जनवरी का निकालना 31 अपन क्या करें 7, तो 31। अब इसमें डिवाइड करेंगे, 3 दिन डेज बचा रिमेनिंग, शेष दिन 3 दिन, तो 31 में यहाँ पे लिखेंगे शेष दिन, शेष दिन। अब शेष दिन 31 के जितने भी मंथ है उसमें शेष दिन कितना होगा, 3, और जितने भी मंथ आपके 30 के हैं तो शेष दिन 2 दिन, और एक ही और मंथ है आपका बचा है 28-29 वाला, ठीक है। देखते हैं, देखो इसमें शेष दिन 30। अब 28 दिन की, यदि फरवरी आपकी 28 दिन की पड़ गई, अभी बताएंगे क्यों, किस दिन फरवरी हमारी 28 दिन की किस ईयर में पड़ती है और किस ईयर में 29 दिन की पड़ती है। जब फरवरी हमारी 28 दिन की पड़ेगी तो शेषफल क्या बनेगा, 7 चौको 28, 0 बचेगा, ठीक है। और जब हमारी फरवरी 29 दिन की पड़ेगी तो 1 बचेगा, और ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब तो पता ही चल गया होगा। ये हमारे शेष दिन आ गए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो 7 से डिवाइड करने पे शेष दिन आ जाता है, ठीक, इतना हो गया। और उसका बेसिक नेक्स्ट हम बताते हैं कि मंथ तो आपके 1 ईयर में हो गए। जैसे आपसे पूछ दिया जाएगी 2003, ये लीप ईयर है या फिर सामान्य ईयर है, जानेंगे कि ये लीप ईयर है या फिर नॉर्मल ईयर। तो कैसे पता चलेगा, लीप ईयर अधिवर्ष होता है और नॉर्मल सामान्य होता है, अधिवर्ष और सामान्य, ऐसे इंग्लिश में ठीक रहेगा। तो इसको हम 2 संख्याएं, लास्ट वाली ओनली 2 संख्याएं लेते हैं और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से पूरा यदि डिवाइड हो जाता है तो हमारा लीप ईयर होगा, और यदि 4 से पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हमारा क्या होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 अभी हुआ ही नहीं, तो ये हमारा 2003 क्या होगा। ऐसे पूछा जाए, कभी कभी सवाल पूछ देता है इतना छोटा भी, 2003 क्या है, 2004 क्या है, 2005 क्या है, तो क्या बताओगे, ये आपका हो जाएगा 2003 हो जाएगा सामान्य ईयर,
सामान्य साल या फिर सामान्य साल, नॉर्मल ईयर। ठीक है, ये सामान्य साल हो गया। अब इसके बाद जैसे पूछ दे 2004, 2004 कौन सा, तो हमने बताया लास्ट की दो संख्याएं ओनली लेते हैं, सिर्फ दो संख्याएं, तो दो संख्याएं लेनी है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा जब बताया कि पूरा डिवाइड हो जाए 4 से तो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये लीप ईयर होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा आपका नॉर्मल ईयर है, कौन सा लीप ईयर है। तो इतना तो आपको पता चल गया होगा कौन सा लीप ईयर और कौन सा नॉर्मल ईयर। इसी में कुछ डेज पूछते हैं आपसे कि कौन सा दिन पड़ेगा, इस दिन कौन सी डेट को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, इतना रफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम रफ करते हैं इतना। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ऐसे आपसे कोई कर दे कि पहला सवाल कि 2005 कौन सा ईयर होगा, सामान्य ईयर होगा कि नॉर्मल ईयर होगा, तो आप क्या बताओगे। 2005 हमने बताया लास्ट की दो संख्याओं को लेते हैं, ओनली लास्ट की दो संख्या लेंगे। तो 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 से डिवाइड करोगे, एक आपका क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो जब शेषफल बच जाता है तो हम क्या करते हैं, वो जो शेषफल बच जाता है तो हमारा सामान्य ईयर होगा। और इसमें सामान्य ईयर में एक साल में कितने दिन होते हैं, सामान्य ईयर में एक साल में कितने दिन होंगे, तो सामान्य ईयर होगा तो एक साल में 365 दिन होंगे। ठीक है, 365 दिन। और यदि लीप ईयर हुआ, यदि लीप ईयर होगा, लीप ईयर अधिवर्ष, लीप ईयर, तो कितने होंगे, 366 दिन, 365 और ये 300 लीप ईयर हुआ तो 366 दिन होंगे। ठीक है, अब सामान्य ईयर में ऐसे आपको रिमेनिंग डे निकालना पड़ेगा, कितने दिन होते हैं। तो निकालने के लिए अभी बताया था कि 365 या डे कोई भी आए 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे आपको, तो 7 पना 35, एक आएगा रिमाइंडर, इसमें 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो रिमेनिंग डे 1। इसका मतलब 1 ईयर में यदि कोई, आप इससे समझ जाएंगे कि यदि कोई आपका सामान्य साल है तो शेषफल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब रिमेनिंग डे 1 होगा। यदि आपका अधिवर्ष है, यदि आपका लीप ईयर है तो क्या होगा, 366 दिन होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग डे 2, तो ये शेष दिन हुआ सामान्य साल में, ये शेष दिन हुआ लीप ईयर में। ठीक है, ये आपको आगे चल के काम करेगा। ये दो चीजें पता चल गई ना। अब इसी मंथ में जब लीप ईयर आपका पड़ता है, कोई भी मंथ, जो लीप ईयर अभी बताया था कि जो ईयर हमारा 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो क्या होगा, वो लीप ईयर कहलाएगा। लीप ईयर में हमेशा रिमेनिंग डे 2 होता है। इसीलिए फरवरी हमारी, इसीलिए फरवरी जब पड़ती है हमारी 4 साल बाद पड़ती है। फरवरी आपकी, फरवरी जो पड़ती है 4 साल बाद कितने दिन की, 29 दिन की पड़ती है। ठीक है, तब रिमेनिंग डे उसमें कितना आता है, 1 आता है, नहीं तो फरवरी में रिमेनिंग डे 0 ही हमेशा रहता है। इतना याद रखना। ठीक है, आपका ये लीप ईयर और सामान्य ईयर हो गया। ऐसे ही पूछ दिया जाए जैसे कि यदि 2005 10 तारीख 2005 को मंगलवार था, तो उसी मतलब कि 10 तारीख 2006 को कौन सा दिन होगा। ऐसे सवाल है हमारा, 10 तारीख
2005 2005 को कौन सा दिन है? मंगलवार। और नेक्स्ट है 10 तारीख ही और 2006 को पूछ ले कौन सा दिन होगा। तो आप कैसे बताओगे? 10 तारीख, आपको 10 तारीख तक पूरा ले जा रहा है, 10 तारीख को मंगलवार है। ऐसे पर मंथ का निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पेपर में क्या होता है, टाइम आपको बचाना होता है। तो 10 तारीख 2006 यहाँ लिख लेते हैं, 10 तारीख 2006। 10 तारीख 2005 को हमारा मंगलवार था, तो 10 तारीख 2000 जैन मान लो या फायर मान लो, कोई भी डेट मान लो, XYZ, तो हम 1 साल जाएंगे। देखो ये आपको ईयर देखना पड़ेगा, कौन सा? नॉर्मल ईयर है। ये कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर में रिमेनिंग डे कितना होता है? नॉर्मल में रिमेनिंग डे कितना होता है? अभी बताया था 1 दिन। देखो नॉर्मल ईयर में 1 दिन, और जो हमारा लीप ईयर था 2 दिन, तो रिमेनिंग डे 1 दिन होता है। तो 10 तारीख तक हम 1 साल तक 10 तारीख तक गए, 10 तारीख तक जाने में 1 दिन रिमेनिंग डे बचा है, तो 1 दिन इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो 10 तारीख 2006 को सेम है ना, 6 को कौन सा दिन होगा? आपका मंगलवार है, 1 दिन जोड़ देंगे, क्या आएगा? बुधवार। तो नेक्स्ट बुधवार आएगा। ठीक, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब सेम तारीख आपको कभी कभी पूछ लेगा कि ईयर वही है लेकिन मंथ चेंज है, कभी कभी पूछ लेगा। ईयर वही रहता है, मंथ चेंज रहता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। जैसे पूछ ले कि 10 जैन 2002 को सोमवार, ठीक है, सोमवार है, तो 10 जैन 2002 को सोमवार है। और फिर पूछ ले 31 मार्च 2002 को ही कौन सा दिन होगा, तो कैसे लगाओगे? अब आपको मंथ देखना पड़ेगा, कोड सबका याद करना पड़ेगा। तो जैन तो हमारा जनवरी कितने दिन का होता है? ऐसे हम लगाएं तो जनवरी 31 दिन का होता है। 10 दिन तो पूरे हो गए, अब 10 दिन तो हमारा निकल गया सोमवार। अब कितने दिन बचेंगे? 31 दिन की होती है तो 21 दिन बचा हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे। फरवरी हो गया। अब देखेंगे नॉर्मल ईयर है ये या फिर सामान्य ईयर, सॉरी नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर। तो हमारा ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में कितना रिमेनिंग डे हमेशा कितना रहता है? 1 रहता है, ठीक है। तो 31 हमारा, तो 31 तक मार्च तक जाना है, जनवरी पूरा हो गया। फरवरी में नॉर्मल ईयर में 0 होता है, कितना होता है रिमेनिंग डे? फरवरी 2002 में, और 2002 आपको चेक करने के लिए बताया था, 2002 चेक करें, 2 लास्ट वाली संख्या लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल है या फिर लीप ईयर है। तो हमारा 4 से जाएगा ही नहीं, तो नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में हमारी फरवरी 28 दिन की ही होती है, और 28 दिन की जिस बार फरवरी होती है, रिमेनिंग डे हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। उसके बाद फरवरी पूरी हो गई, अब मार्च पे जाएंगे, जनवरी फरवरी और फिर मार्च हुआ। मार्च तक कहाँ तक जाना है? 31 मार्च तक जाना है। तो 31 हमारा पूरा हो गया ना, 31 ऐड कर देंगे। तो क्या करें, इसको जोड़ दें, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इस जितने दिन आते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 7 सत्ते 49 होता है, 49 दिन तो हमारा पूरा हो गया, 0 ही आ जाएगा 7 से डिवाइड करोगे। 49 दिन के बाद रिमेनिंग डे 3 दिन बचेगा, 52 हो जाएगा ना। तो 3 दिन क्या करेंगे, इसी में सोमवार में 3 दिन जोड़ देंगे। जैसे सोमवार हमारा दिया गया है सोमवार, तो इसमें 3 दिन हम ऐड कर देंगे। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, तो आपका बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार जो डे होगा आपका, ये 31 मार्च को बृहस्पतिवार आ जाएगा ना। ऐसे छोटे छोटे सवाल। और जो हाई लेवल में पूछेगा तो आपसे एसएससी वगैरह एग्जाम में, ये यूपीपी का तो हो गया आपका, और कभी भी
पूछ दे आपसे कि एसएससी वगैरह में डेट नहीं दे रखा होगा, उसमें ईयर ओनली दे रखा होगा कि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो कैसे पता लगाओगे? ये बेसिक आपको याद करना है, ठीक है। और उसका कोड अलग होता है जो 1900 से 1999 के बीच चलता है और 2000 से 2001 के बीच चलता है, उसका कोड अलग होता है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम सवाल देखते हैं इसी में का। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि रिपीट वर्ष होगा, किस वर्ष कौन सा साल रिपीट होता है, तो रिपीट कैसे पता लगाते हैं? तो रिपीट के लिए वो भी ट्रिक आगे बताएंगे, इसमें के पहले देख लो। जैसे एक सवाल है आपका 9 दिसंबर 2000 को 9 दिसंबर 2000 को मंगलवार, तो आपसे नेक्स्ट पूछ दे 10 दिसंबर 2001 को, 2002 को, 2003 को, कुछ भी एक तक आ जाएगा तो 2, 3, 4, 5 सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। को कौन सा दिन होगा? तो कैसे अभी हमने बताया था कि 9 दिसंबर 2002 पहले देखेंगे कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। लेकिन ये तो हमारा 9 दिसंबर, ये तो हमारा लीप ईयर है, लेकिन 9 दिसंबर तो पूरा हो गया। दिसंबर के बाद जनवरी नेक्स्ट कौन आएगा? जनवरी हमारा 2001 ही आएगा, तो ये भी नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में कितना डे होता है? रिमेनिंग डे। दिसंबर में जाना, सोम मंगलवार है, मंगलवार लिख लेंगे। और 9 तक जाएंगे, नॉर्मल ईयर में एक दिन जुड़ता है, तो 9 तक जाने में तो 9 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? वही मंगलवार, ठीक है, मंगलवार होगा। एक दिन जोड़ देंगे, बुधवार हो जाएगा, और बुधवार में एक दिन और जुड़ेगा तो बृहस्पतिवार आ जाएगा। बृहस्पतिवार नेक्स्ट आपका डे हो जाएगा जो बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब 1900 से, अब कभी कभी ये पूछता है कि कौन सा दिन किस दिन होगा, तो 1900 से 1999 के बीच का कोड और 2000 से 2099 के बीच का कोड, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। हमेशा आपको मान के चलना है कि एक पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार, ऐसे कोड लिखवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको यही बताया जाएगा कि कौन सा दिन किस दिन रिपीट होगा, उसी दिन को निकालना, और ये डेट दिन दिया हो और डेट निकालना, ये सब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।